हेलो। आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हैं। वह क्वेश्चन जो जिस पे स्टूडेंट अटकते हैं, बहुत परेशानी होती है उन्हें, इसमें ढूंढ नहीं पाते हैं कि फोकस दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, बिंब की दूरी क्या है, वस्तु को बिंब कहते हैं ध्यान रखिएगा, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, मतलब उसकी छाया की दूरी क्या है, ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इस वीडियो को आप देख लेंगे, मुझे लगता है सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन भाई हर साल आते ही आते हैं बोर्ड में, बचते नहीं हैं, तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और मैं थोड़ा सा चित्र बना करके आपको बताऊँगा कि ये कहाँ पर इसका यू होता है, क्या दूरी इसकी वी होती है और क्या दूरी इसकी एफ होती है। बहुत अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे, मैं समझता हूँ, और कोई कमी आपके अंदर नहीं रह पाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं, और पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये दर्पण कौन सा है। दर्पण आपके पास दो ही दर्पण के सवाल आते हैं, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो यहाँ दर्पण के सवाल हैं हमारे पास, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। अब ये सब चीज़ 15 सेमी 20 सेमी जो भी लिखिए, लेकिन सबसे पहले हमें समझना चाहिए अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आप दिमाग में अवतल दर्पण लगाओ, और अवतल दर्पण में ये भी सोचो कि अवतल दर्पण में फिगर बनता कैसे, किरण आरेख कैसे बनता है, चित्र कैसे बनता है, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। सही है। तो मैं एक चित्र बना के दिखाता हूँ आपको अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में भाई 6 प्रकार के चित्र बनते हैं, लेकिन 5 प्रकार के जो चित्र बनते हैं वो उनकी स्थिति लगभग एक समान आती है। प्रकृति एक समान ही होती है लगभग, ठीक है। बड़ा छोटे की बात अलग है, लेकिन प्रकृति जो वास्तविकी होती है 5 चित्रों में, जबकि जो छठी कंडीशन होती है उसकी चित्र की जो प्रकृति होती है वो आभासी बनती है। कैसे, मैं दोनों चित्रों को बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये सेट करते हैं हर एक सवाल में कि दर्पण हमारे पास है कौन सा। तो ये दर्पण हमारे पास मिला है अवतल दर्पण। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सबसे पहले ये, और अवतल दर्पण का आपके पास स्क्रैच दिमाग में आएगा तभी आप सवाल को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो अवतल दर्पण का जो चित्र होता है कुछ इस तरह से आएगा। देखो ये अवतल दर्पण हो बन गया भाई हमारे पास अवतल दर्पण, और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण में हमने कोई वस्तु ये रखी है और इससे प्रकाश की किरणें ये चलेंगी, ये चली, और ये मुख्य अक्ष को काट। अब देखो जो दूरी है, सभी दूरियां, चाहे वस्तु की दूरी हो, वस्तु रखी देखो ये वाली, ये वस्तु ए और बी है, ठीक है। और जो दूरियां होती हैं सभी दूरियां वो ध्रुव से नापी जाती है। तो इस समय ध्रुव पी है, ये वाला पोल, ये पॉइंट पोल है, तो पोल से बाईं तरफ जा रहे हैं देखो हम, तो ये दूरी है पी ए। तो पी ए दूरी जो है वो कैसी है, ऐसे जा रहे हैं हम, अर्थात मैथमेटिक्स की भाषा में देखेंगे हम, कार्तीय तल में सभी दूरियां इस ओरिजिन से कैसी हैं, सब माइनस। और इधर की तरफ कैसी होती है भाई, दूरियां होती। तो हम ऐसे जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगी माइनस की होगी भाई। और ये परावर्तन के पश्चात जो प्रकाशीय किरण जाएगी वो कहाँ से गई, वो फोकस से निकल के चली गई, ठीक है। तो एफ कहलाएगी, पी एफ, ये भी माइनस की दूरी है और ये भी माइनस की है। ये जो दूरी है ये वाली, इसे हम कहते हैं वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को कहते हैं हम यू। ध्यान रखें, पी ए क्या चीज़ है, वस्तु की दूरी, वस्तु ए भी है ना, तो वस्तु की दूरी को क्या कह सकते हैं, माइनस की दूरी है भाई ये। ऐसी पी एफ दूरी क्या है, वो फोकस दूरी है। फोकस दो होता है जब किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती हैं, और जाने के मतलब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। तो फोकस इस समय जो एफ है, तो पी एफ कितना हो गया, वो भी इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, अर्थात वो माइनस में है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरी प्रकाश किरण डालते हैं, ऐसे करके देखो दूसरी प्रकाश किरण गई ये वाली, तो ये प्रकाश किरण वापस भी, तो ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर, प्रतिबिंब बना कौन सा, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब बना देखो कहाँ से, पोल से नापो भाई, बाईं तरफ है देखो, पी से लेके ए डैश तक, पी से लेके ए डैश तक ये है दूरी वी, लेकिन ये है कैसी, माइनस की है ये भी। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि दर्पण चाहे कोई सा भी हो,
वस्तु की दूरी को यू ही कहते हैं और यू हमेशा माइनस में ही आपको रखना है। ठीक है, अवतल दर्पण है, फोकस हमेशा माइनस में ही होगा उसका। ये भी है, ये चीज बदलने वाली नहीं है, दोनों बदलेगी। क्या? तो v का मान बदलेगा। कब बदलता है मैं बता रहा हूं। ये चित्र, इस तरह का जो वास्तविक चित्र बनते हैं वो 5 प्रकार से बनते हैं। वास्तविक, ये 5 प्रकार के चित्र बनते हैं। 5 प्रकार के चित्र कैसे होते हैं? वास्तविक बनते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक ही बनते हैं। लेकिन एक छठा कंडीशन में यहाँ चित्र बना के दिखाऊंगा आपको, छठे कंडीशन वाली। देखो ये हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको चित्र में आज ही प्रैक्टिस कर लें, 6 के 6 चित्रों की समस्याएं आपके पास एकदम सॉल्व हो जाएगी। देखो ये हो गई आपके पास मुख्य अक्ष, और वस्तु को छठी कंडीशन में वस्तु को रखते हैं कहाँ पर? फोकस और दर्पण के बीच कहीं होगा इसका। तो ये प्रकाशीय किरण जाएगी और फोकस से निकल करके होके चली जाएगी। तो ये फोकस होकर निकल के चलेगी, ये आपका फोकस हो गया। एक प्रकाशीय किरण और आ गई, एक प्रकाशीय किरण और जाएगी, 2 जाती हैं, जैसे ये गई एक ये गई, ऐसे ये 2 जाती हैं। तो मान लिया एक ये चली गई आपकी प्रकाशीय किरण ऐसे करके, कहाँ से? सी से। तो ये सीधी जा रही है भाई, देखो ये सीधी जा रही है, तो ये सीधी जानी चाहिए। और ये कहाँ पर? फिर ये कहीं मिल गई, देखो ठीक है, मिल गई, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और ये प्रतिबिंब बना आपका दर्पण के पीछे, वो भी कैसे बना है? आभासी। तो यहाँ तो बनते हैं सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक, और यहाँ बनते हैं आभासी। आभासी प्रतिबिंब कब बना है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखा जाता है। बात आ गई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसी स्थिति में v का मान उधर हो गया। देखो वस्तु a डैश b डैश कहाँ बना है प्रतिबिंब? प्लस की तरफ बना है। इसका वही है, कौन सा? माइनस का। u वही है, कैसा? माइनस का। समझ में आ गई? ये नहीं बदलने वाले, ये 2 नहीं बदलते। अवतल दर्पण में u का मान माइनस का, फोकस दूरी भी उसकी ऋणात्मक होती है, परंतु v का मान आभासी में ही प्लस का होगा। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? f और p के कहीं बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम उधर की तरफ चलते हैं। अब बात कर रहा है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में देखें, एक प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा उत्तल दर्पण में? देखो उत्तल दर्पण का चित्र कुछ इस तरह से होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी होंगी भाई। ठीक है, ये है, वस्तु को कहाँ रखते हैं? हमेशा बाईं तरफ। मैंने कहा कि दर्पण चाहे कोई सा भी हो, हमेशा u का मान माइनस ही में रहेगा। तो वस्तु रखिए a और b। तो वस्तु की जो कहा गया है PA, वस्तु कहा गया है यहाँ पर PA, मतलब वस्तु की दूरी इसमें PA है, उसको कहते हैं हम u। और है कैसा? ऋणात्मक। देखो ये, देखो ये हम रख रहे हैं ना ऐसा करके, ऐसा करके बता रहे, देखो ऐसा करके ये। तो देखो इधर की तरफ है वस्तु, तो इसका मतलब क्या है? ये मैथमेटिक्स की कार्तीय तल मैंने बनाया मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब इसलिए यहाँ पर u का मान, मतलब आपको समझना है कि यदि दर्पण आ गया है, चाहे दर्पण समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, यहाँ पर समतल दर्पण के लिए कोई सवाल आपके यहाँ नहीं आएगा, वो तो मैंने कह दिया। लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो सवाल आएगा उसमें u का मान आपको माइनस में ही रखना है। समझना, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही रखनी है। क्लियर? देखो आगे चलते हैं। P हो गया। अब इसमें यहाँ से चली प्रकाशीय किरण, तो भाई वो तो इधर जाएगी, सही बात है नहीं? और जाएगी तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो वहाँ से आ रही है प्रकाशीय किरण। कहाँ से? ये ऐसा लगता है। और ये जो आएगी वो कहलाएगा आपका फोकस। एक प्रकाशीय किरण और चली दूसरी वाली ऐसे करके, ऐसे, तो वो जाएगी फिर इस तरह से ऐसे। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बना? छोटा सा यहाँ बनता है, बहुत छोटा सा। और ये है सी प्रकाश, ये क्या है? वक्रता केंद्र सी। तो वस्तु की दूरी तो हो गई ये वाली PA, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? PA डैश और B डैश। ये छोटा सा चित्र बनाया है इसमें, PA डैश। वो कैसा है? V। और V बनाया गया दर्पण के अंदर पीछे,
जैसे दर्पण के पीछे, ये दर्पण के आगे, तो दर्पण के पीछे का मतलब ये प्लस में हो गया, ए इधर की तरफ, तो ये हो गया आपका प्लस की तरफ। सही है। और फोकस कैसा है इसका, देखो भाई पी एफ कैसा है फोकस, पी एफ फोकस कैसा है, ये तो भाई धनात्मक ही होगा, अर्थात एफ का मान। अब यहाँ समझने की बात यह है कि उत्तल दर्पण है, आपको ये समझना है, यदि उत्तल दर्पण है तो हमेशा फोकस दूरी प्लस में ही रहेगी। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही रहनी है, चाहे वो कहीं भी वस्तु रखे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी शायद। और एक बात और है, यहाँ पर अवतल दर्पण में तो बनी है 6 कंडीशन, 5 कंडीशन तो इस तरह से चित्र आप बना के देखिएगा, बनी बुक में दे रखी है, नहीं है तो आप हमारे यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर के सारे के सारे चित्र मैंने बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बना रखे हैं, वहाँ जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। और छठी कंडीशन ये 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि छठी कंडीशन में आभासी बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से कैसा है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु तो बहुत छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है भाई। सही है। जबकि यहां पर भी क्या हुआ है, ये कैसा है, आभासी बना है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बना है, छोटा सा बना है, ठीक है, और कैसा बना है, सीधा बना है। ये प्रकृति लिख रहा हूं मैं, प्रतिबिंब की प्रकृति जब भी आगे लिखने के लिए कि एफ और पी के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और पीछे होता है। ऐसे ही यहाँ बताएंगे उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही प्रकार का चित्र है और आपको यही लिखना है, प्रकृति आभासी, सीधा, और कैसा, बोलो भाई, वस्तु से छोटा। देखो वस्तु बहुत बड़ी है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। ये प्रकृति और इसकी प्रकृति 5 की कैसी होती है, 5 की प्रकृति होगी, सभी वास्तविक को उल्टे चित्र बनेंगे इसमें। और कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे, उल्टे चित्र। देखो अब हम सवाल को करने चलते हैं, कैसे करते हैं। देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, बिना डरे लिख दो, बिना डरे हुए लिखें ऐसे करके। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जी, चलो भाई हमने 15 सेमी लिख दिया, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। फोकस दूरी एफ को लिखते हैं, इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर, तो इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर रखिए वस्तु, तो वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं भैया, और वो भी माइनस में लिखेंगे हम तो, सही है, माइनस में लिखेंगे। वो कितनी है, 20 सेमी। अगर समझ में नहीं आया ना फिर भी मुझे बताना जरूर से जरूर। अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये मुझे ज्ञात करना। जब हमारी 2 चीज़ ये सेट हैं तो तीसरी चीज़ तो हम आराम से निकाल लेते हैं। देखो दर्पण के लिए सूत्र होता है कौन सा, दर्पण के लिए कौन सा सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू दे रखिए 15, वो भी माइनस का, 1/v की वैल्यू नहीं दी, प्लस का चिन्ह, 1/u की वैल्यू दे रखिए माइनस का 20। देखो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, माइनस का 15 तो ये लिखा भाई, सही है, 1/v हमने ये लिखा, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा अब यहाँ पर 1/20। अब ये मैं यहाँ ला रहा हूँ इसके पास, ये वाली चीज़ मैं इसके यहाँ पास ला रहा हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 1/20 बराबर क्या हुआ 1/v। अब ये हम लैसा ले लेते हैं, 15 और 20 के पहाड़े में जो आते हैं वो 60 आते हैं, तो 60 में लिख लेता हूँ ऐसे करके, 15 चौका 60, सही है भाई, 15 चौका 60, 4 एकन 4, 20 तिया 60, 3 एकन 3, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो हैं 3, ये हैं 4, तो 4 माइनस के 3 प्लस के हैं, तो यहाँ आ जाते हैं हम, तो कैसा बचा माइनस का 1/60। देखो हम सब कुछ लिखेंगे आप, देखो अब इसको पूरा पलट देते हैं, या 20 एकन 20 लिख लो या 60 एकन 60 लिख लो, ठीक है, यह पूरा पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा b/1 और ये हो जाएगा 60/1। तो 1 का कोई महत्व नहीं है भाई,
ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 60 आ गई, वो भी माइनस की, अरे वाह, माइनस की आ गई, तो इसका मतलब वो चित्र इधर ही बना है भाई, वो चित्र इधर ही बना है। अगर प्लस की आती v का मान तो ये कहलाता आभासी। तो क्या लिखूँ, 60 सेमी लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, माइनस का चिन्ह आया, वास्तविक होगा। अगर माइनस का चिन्ह अगर उधर आता v का मान तो भाई आभासी लिखता मैं उसे, इधर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक होगा। और सीधा सीधा कहते हैं उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। पूछा नहीं है प्रकृति क्या आती है, वास्तविक और उल्टा, नहीं पूछा तो नहीं लिखेंगे, पूछा है तो हम इसको लिखेंगे। अब तुम्हें सोचना है कि देखो भाई यू तो है 20 और v आ गया बहुत, तो इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा, इधर की तरफ जाकर बनेगा उल्टा। और वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। क्यों कह रहे हैं हम वस्तु से बड़ा, क्योंकि आप 5 चित्र बना के जरूर देखें, अगर जितनी u है उतना ही v है तो इसका मतलब वस्तु के बराबर ही बनता है। अगर v का मान ज़्यादा आ गया इसका मतलब वो c से और पीछे चला गया। ये कंडीशन, ये 6 के 6 चित्र आपको समझने चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं, इसका क्या बात है, वहाँ पर उत्तल दर्पण में भी हम देख लेते हैं। ये तो भाई अवतल दर्पण में आपको चित्र इस तरह से बनाने हैं, u का मान, v का मान, f का मान आपको सेट करना आता, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगला है उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण में यही कंडीशन लगाएंगे हम। देखो दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, तो भैया u का मान माइनस रखना है, कैसे, 20 सेमी की दूरी पर रखी है वस्तु, और वो लिख रहा हूं मैं 20 सेमी, सही है, रखी दूरी पर रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है 10 सेमी पर, तो प्रतिबिंब तो भाई 10 सेमी पर बनता है। तो ये मैं प्लस का लिखूँ या माइनस का लिखूँ, ये प्रॉब्लम आती है समझने में कि v का मान, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v होती है, तो v का मान प्लस में लिखें माइनस में लिखें। देखो भाई उत्तल दर्पण है तो हमेशा प्लस ही आपको लिखना है, ठीक है। और फोकस दूरी कैसी आएगी, वो भी प्लस में ही आएगी, दी तो है नहीं, तो ये मुझे निकालनी है। अगर आपकी माइनस में आ गया ना वो उत्तल दर्पण के लिए, तो सवाल कहीं ना कहीं हमारा खराब हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। चलो लगाते हैं सूत्र, 1/f होता है, 1/v होता है, 1/u होता है। 1/f, f की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1/v की वैल्यू देखिए 10, प्लस का चिन्ह ये, और हम जानते हैं चाहे दर्पण कोई सा भी हो u का मान माइनस में ही रखेंगे। हम 3 चीज़ सीख गए हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। माइनस का 20, 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/20। देखो भाई हम लैसा ले लेते हैं 20, सही है, 10 दूनी 20, माइनस का चिन्ह 20 सेकंड 20, कितना आ गया 1/f। तो 1/f तो हम ये लिख लेते हैं। अब देखो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना रह गया, 1 रह गया, और क्या, देखो 20 सेकंड 20 हो गया भाई, 20 सेकंड 20, मतलब या पलट दो इसे, या फिर f सेकंड f और 20 सेकंड 20, ये आ गया आपके पास। आपको हमने ये बताया था कि f का मान प्लस का आया है और है उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही आया है, ऋणात्मक नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक आ रहा तो सवाल हमारा गलत जरूर हो गया है, समझ लें। और क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब कैसा है भाई, प्रतिबिंब कैसा है, एक तो है आभासी, वही कंडीशन लिखो, सीधी सीधी यही, उत्तल दर्पण में इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। आभासी है, सीधा है, बताएं, वस्तु से कैसा है, छोटा, वस्तु से छोटा है, और कहाँ, दर्पण के पीछे। ये 3 चीज़ें लिखना जरूरी है, दर्पण के पीछे ही बनता है हमेशा उत्तल दर्पण, दर्पण से पीछे या दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे पीछे बनता है, सही है। ये आपके पास आंसर हो जाने चाहिए। आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा है सिर्फ इतना, ये इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब मांग नहीं रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे अगर करना चाहेंगे तो ये है।
आप करिएगा, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।